साल 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों के बीच 2 साल से भी ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ लड़ने वाला 22 साल के एक भारतीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक का नाम रवि मोहन है और वो हरियाणा से था। मृतक के परिवार ने दावा किया है कि मॉस्को में इंडियन एम्बेसी ने रवि मोहन की मौत की पुष्टि की है। मृतक के भाई अजय मोहन ने कहा कि रूस सेना ने उन्हें फ्रंट लाइन पर युद्ध करने के लिए भेज दिया था। रवि मोहन के परिवार ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए उसे रूसी सेना ने फॉरवर्ड बेस पर भेज दिया था। बता दें कि रवि मोहन हरियाणा के कैथल जिले के मटौर गांव के रहने वाला था। उनके भाई ने दावा किया कि ट्रांसपोर्टेशन की नौकरी के लिए रवि 13 जनवरी को रूस गया था, लेकिन उन्हें सेना में शामिल कर लिया गया। अजय मोहन ने बताया कि उन्होंने अपने भाई के ठिकाने की जानकारी के लिए 21 जुलाई को दूतावास को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि दूतावास ने हमें बताया कि उनकी मौत हो गई है। परिवार ने कहा कि दूतावास ने उनसे शव की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण रिपोर्ट भेजने को कहा है। अजय मोहन ने कहा कि उनका भाई 13 जनवरी को रूस गया था। एक एजेंट ने उसे ट्रांसपोर्टेशन की नौकरी के लिए रूस भेजा था। हालांकि उसे रूसी सेना में शामिल कर लिया गया। परिवार का दावा है कि रूस द्वारा सेना में शामिल भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और वापसी सुनिश्चित करने की भारत की मांग पर सहमति जताने के कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ है। अजय मोहन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना ने उनके भाई को यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए फ्रंट लाइन में जाने या 10 साल की जेल का सामना करने के लिए कहा था। अजय मोहन ने कहा उन्हें खाई खोदने का प्रशिक्षण दिया गया और बाद में फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए भेज दिया गया। उन्होंने कहा हम 12 मार्च तक उनके संपर्क में रहे और वो काफी परेशान थे। अजय मोहन के पत्र पर भारतीय दूतावास के जवाब के अनुसार दूतावास ने संबंधित रूसी अधिकारियों से उनकी मृत्यु की पुष्टि करने और पार्थिव शरीर को स्वदेश भेजने का अनुरोध किया था। अजय मोहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने भाई के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा परिवार ने उसे रूस भेजने के लिए 1 एकड़ जमीन बेच दी थी और वहां जाने पर 11,50,000 रुपए खर्च किए थे। बता दें कि पिछले 2 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध के दौरान कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ये पहली बार नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध में किसी भारतीय की मौत की खबर आई हो। इससे पहले भी ऐसी कई खबरें सामने आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।